हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख हो गई 4 फरवरी 2022, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी हो गई। और हाँ, जनरल नॉलेज के लिए बता दो दोस्तों, हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और पहली बार विश्व कैंसर दिवस साल 1933 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर जिनेवा स्विट्जरलैंड में मनाया गया था, है ना। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, भारत ने बड़ा ऐलान किया है। चीन में शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समापन समारोह में शामिल नहीं होंगे हमारे भारत के राजदूत और दूरदर्शन पर भी इसका प्रसारण इस बार नहीं होगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने ये ऐलान किया है। वह देखिए, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बन सकता है ग्रीन बैंक। ऊर्जा पर संसद की समिति ने दिया सुझाव। बड़ी खबर देखिए, सेमीकंडक्टर और सेंसर बनाने वाली भारतीय कंपनियों की वित्तीय मदद करेगी सरकार ताकि देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके। वह देखिए, अप्रैल 2022 से पहले किए गए क्रिप्टो ट्रांजैक्शन भी नहीं होंगे टैक्स फ्री, सरकार ने किया साफ। जी हाँ, दरअसल सरकार ने जो बजट में क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगाने की घोषणा की है, बिटकॉइन वगैरह पर, इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि अप्रैल 2022 से पहले किए गए लेन देन भी टैक्स फ्री नहीं होंगे। वह देखिए, बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में वोटिंग के दिन बाजार में नहीं खोली जा सकेंगी दुकानें, अपर मुख्य सचिव ने जारी किया बंद रखने का आदेश। चुनाव पर और एक बड़ा अपडेट देखिए, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री की धुआंधार प्रचार रैलियां देखी जा रही है और अगले 7 दिन में पीएम मोदी 4 चुनावी वर्चुअल रैलियां करेंगे उत्तराखंड में। जानकारी के लिए बता दूं, 14 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इसरो अगस्त में लॉन्च करेगा चंद्रयान 3। 2022 के लिए भी इसरो ने बड़ा प्लान बनाया है और इस साल टोटल 19 मिशन लॉन्च होंगे। वह देखिए, वैज्ञानिकों की बड़ी चेतावनी आ रही है कि छींक से निकली हुई छोटी सी बूंद भी बन सकती है संक्रमण का कारण, और इसीलिए पब्लिक प्लेस पर जब भी आपको छींक आती है तो मुंह पर रुमाल या मास्क जरूर लगाए रखें। कोरोना पर बड़ी खबर देखिए, कमजोर पड़ रही है कोरोना की तीसरी लहर। 34 राज्यों में घटे कोरोना के मामले और पॉजिटिविटी रेट भी। भले ही कोरोना के मामले कम हो रहे हो, लेकिन देश में अभी भी 8 राज्य ऐसे हैं जिनमें अब भी 50,000 से ज्यादा कोरोना के सक्रिय केस यानी कि एक्टिव मामले चल रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन राज्यों को लेकर बड़ी चेतावनी भी जारी की है। 8 राज्यों में से 5 राज्य तो ऐसे हैं जहां पर 1 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं और सरकार ने उन राज्यों की लिस्ट भी जारी की है। डिटेल्स आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, केरल वगैरह, इन राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले अभी चल रहे हैं। वहीं दोस्तों, स्कूल खोलने को लेकर भी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की है। अब देश भर में फिर से स्कूल खोले जा सकेंगे। जी हाँ, और स्कूल खोलने को लेकर सरकार ने जो नियम में बड़ा बदलाव किया है, उसके मुताबिक अब फिजिकल क्लास के लिए पेरेंट्स की अनुमति जरूरी होगी या नहीं, इसका फैसला भी अब राज्य सरकारें ले पाएंगी। गवर्नमेंट ने स्कूल खोलने को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। जानकारी के लिए बता दूं, अभी देश में कोरोना पर काबू चल रहा है और इसके चलते 11 राज्यों में तो स्कूल खुल चुके हैं ऑलरेडी। महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तो इसी महीने की 1 तारीख से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है। इसके अलावा भी स्कूलों को लेकर सरकार ने कुछ और नए नियम जारी किए हैं। देख सकते हैं आपके स्कूलों में बदल जाएंगे गेम्स खेलने के नियम भी। छात्रों को भी नई गाइडलाइन का पालन करना होगा। सरकार के नए नियमों के मुताबिक फिजिकल क्लासेज में छात्रों को बुलाने के लिए अब पेरेंट्स की परमिशन लेनी या नहीं, ये फैसला तो जैसा कि मैंने आपको बताया, राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश अपने लेवल पर डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग शब्द की जगह पर अब फिजिकल डिस्टेंसिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं मीटिंग्स और बड़े आयोजन नई गाइडलाइन के मुताबिक होंगे और स्कूलों में गेम खेलने, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस व अन्य तरह के कार्यक्रम के लिए भी स्टूडेंट्स को नई गाइडलाइंस और नए नियमों का पालन करना होगा ताकि बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। वहीं फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए स्कूल अपने स्तर पर जमीन पर मार्किंग भी कर सकते हैं और गंभीर बीमारी वाले मरीजों के लिए स्कूलों को जरूरी सावधानी बरतनी होगी। वहीं कंटेनमेंट जोन से आने वाले स्कूल बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गाड़ी चलाने की परमिशन भी नहीं दी जाएगी, है ना। तो ये कुछ नए नियम स्कूलों को लेकर सरकार ने बना दिए हैं। वह देखिए, वैज्ञानिकों की एक रिसर्च में इस तरह का भी बड़ा दावा किया जा रहा कि अब मात्र 2 ही दिन में दिखने लगे हैं कोरोना के लक्षण, जबकि पहले कोरोना संक्रमित हो जाने के बाद तकरीबन 5-6 दिन बाद कोरोना के लक्षण आते थे, लेकिन अब लोगों में 2 दिन बाद ही कोरोना के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, है ना। और कुछ और कोरोना बुलेटिन अपडेट है, मैं आपको आगे बताऊंगा सारी कोरोना की बड़ी खबरें विस्तार से। फिलहाल देखिए, देश से जुड़ी कुछ इंपोर्टेंट खबरें। LIC पॉलिसी होल्डर्स के लिए बड़ी खबर आ रही है कि LIC की जीवन अक्षय और नई जीवन शांति पॉलिसी से अब मिलेगा ज्यादा पैसा। इसी महीने फरवरी से नई रेटें लागू हो चुकी हैं। दरअसल भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC ने अपनी इन 2 पॉलिसियों की वार्षिक दरों में बढ़ोतरी की है। अब पॉलिसी धारकों को ज्यादा राशि मिलेगी। इसको लेकर LIC की तरफ से ट्वीट करके बात की जानकारी भी दी गई है, जिसकी ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा सरकार ने जो प्राइवेट जॉब में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने की घोषणा की थी ना, उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और हरियाणा की खट्टर सरकार को बड़ा झटका लगा है। अब हरियाणा सरकार का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस मामले को लेकर, लेकिन फिलहाल प्राइवेट नौकरियों में
में स्थानीय लोगों को हरियाणा में 75% आरक्षण नहीं मिलेगा। दरअसल प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री ने इस मामले को लेकर सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, तो अब हाई कोर्ट ने सरकार के इस आदेश पर स्टे लगा दिया है और फिलहाल आरक्षण का यह कानून हरियाणा में लागू नहीं होगा। और अब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो देखते हैं उच्च न्यायालय की तरफ से इस पर क्या फैसला था। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। ओके, वह देखिए सुप्रीम कोर्ट ने गेट परीक्षा को लेकर भी आदेश जारी कर दिया और कह दिया कि परीक्षा स्थगित नहीं होगी, तय समय पर ही होगी गेट की परीक्षा। जी हाँ, गेट एग्जाम को लेकर कुछ कैंडिडेट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी 5 फरवरी को जो ये परीक्षा होनी है उसको स्थगित किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है और अब ये परीक्षा 5 तारीख को ही होगी। वहीं रेलवे से लेकर बड़ी खबर देखिए आप, कोरोना के चलते श्री रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन को लेकर रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है और अब कुल मिलाकर के इस ट्रेन के चलने के समय में बदलाव कर दिया, तारीखों में चेंज किया गया है। यह ट्रेन अब 9 फरवरी की जगह पर 22 फरवरी को चलेगी, ठीक है ना। पहले ये ट्रेन 9 फरवरी को चलनी थी, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने यह बड़ा कदम उठाया है। वहीं इंडियन रेलवे पर एक और खबर देखिए आप, जयपुर से हैदराबाद के लिए 4 फरवरी से चलेगी नई स्पेशल ट्रेन। इसका शेड्यूल भी जारी हो चुका है और ये किन किन रूट पर चलेगी इसकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं दोस्तों रेलवे ने कुछ ट्रेनों को कैंसिल भी कर दिया है। ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से उत्तर रेलवे ने रद्द की कई सारी ट्रेनें और कईयों के ट्रेनों के रूट में भी बदलाव हुआ है, तो आप इंडियन रेलवे के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इसके बारे में। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 3 चुनावी राज्यों में किसान भाई लोग अपने आंदोलन को फिर से तेज करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से राजधानी दिल्ली में इस बात का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड, इन राज्यों में किसान भाई लोग अपने आंदोलन को वापस शुरू करेंगे। किसानों का कहना है कि फसलों पर उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत अन्य कई मांगों पर सहमति नहीं मिली है और इसीलिए किसान मोर्चा ने अपने आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अगर आप भी करते हैं इस तरह से लेन देन तो जरा सावधान हो जाइए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ऑनलाइन बैंकिंग को लेकर, नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन को लेकर एक जरूरी सूचना जारी की है। आरबीआई का कहना है दोस्तों कि आप कभी भी ऑनलाइन पैसों का लेन देन करते समय पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल ना करें, सार्वजनिक नेटवर्क से बचें और बैंकिंग लेन देन के लिए सुरक्षित वेबसाइट और एप्स का ही उपयोग करें। आम पब्लिक के लिए आरबीआई की तरफ से ये सूचना जारी की गई है जो मैंने आपको बता दी। ओके, और अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा में 1.25 लाख किसानों के बिजली बिल का 25 करोड़ रुपया ब्याज का माफ होगा। दरअसल हरियाणा सरकार ने पिछले साल में सरचार्ज माफी योजना के तहत 1.25 लाख किसानों के बिजली बिलों का 25 करोड़ रुपया ब्याज का माफ कर दिया है। हाल ही में सरकार ने इस बात के डेटा की जानकारी दी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है कि एक और बैंक डूबा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है और अब ग्राहकों को कितना पैसा वापस मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक और कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है और ये कोऑपरेटिव बैंक है महाराष्ट्र का ही इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इसका नाम है और इसका लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया। बोले तो अब ये बैंक पूरी तरह से डूब चुका है, कंगाल हो चुका है और ये बैंक पूरी तरह से बंद हो चुका है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने ही खुद इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो ये बैंक अब ग्राहकों को अपनी बैंकिंग सेवाएं नहीं दे पाएगा और इस बैंक को अपना कारोबार अब बंद करना पड़ेगा। आरबीआई का कहना है कि ये बैंक सही राह पर नहीं चल रहा था और इस बैंक की कमाई के कोई सही रास्ते नहीं थे और बैंक की वित्तीय हालत भी खराब हो रही थी और इसीलिए आरबीआई को इस बैंक का लाइसेंस रद्द करना पड़ा। लेकिन अब इस बैंक के खाताधारकों के लिए सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस बैंक में जिन लोगों का खाता है, जिनके पैसे जमा है, उनको कितना रुपया वापस मिलेगा। तो दरअसल दोस्तों जिन लोगों का 5 लाख रुपए से कम पैसा जमा है उनको तो पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे और बाकी जिन लोगों का 5 लाख रुपए से ज्यादा पैसा जमा है उनको भी 5 लाख रुपए तक तो मिल जाएंगे। बाकी ऊपर के पैसे उनको DICGC के नियमों के तहत मिलेंगे, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कॉर्पोरेशन, जो कि सरकार की बैंक को लेकर गारंटेड रकम को लेकर जो नियम होता है उसके मुताबिक मिलेंगे। हालांकि राहत की बात यह है कि इस बैंक में 99% से भी ज्यादा लोगों को पूरा पैसा वापस मिल जाएगा क्योंकि उन लोगों का पैसा 5 लाख से कम ही जमा था। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, PMC बैंक फ्रॉड का मुख्य आरोपी भी अरेस्ट हो चुका है। नेपाल के रास्ते से कनाडा भागने की फिराक में था ये बैंक का डायरेक्टर, रक्सौल बॉर्डर पर पकड़ा गया। 4355 करोड़ रुपए का घोटाला किया इन्होंने। आपको पता होगा पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक PMC बैंक पर भी आरबीआई ने हाल ही में कई तरह की पाबंदियां लगाई थी। तो इसी मामले को लेकर ये देश छोड़कर भागने वाले थे नीरव मोदी की तरह, लेकिन पकड़ में आ गए महाशय। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पीएम मोदी करेंगे महाकाल मंदिर कॉरिडोर का शुभारंभ। काशी विश्वनाथ मंदिर के जैसे उज्जैन को दे सकते हैं बड़ी सौगात। राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इनको न्योता दिया है। ये मध्य प्रदेश आएंगे और महाशिवरात्रि से पहले MP में महाकाल मंदिर कॉरिडोर का शुभारंभ करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कोहली
माहौली में खेलेंगे 100वां टेस्ट मैच। श्रीलंका सीरीज के शेड्यूल में बदलाव हुआ है। 24 फरवरी को शुरू होगी T20 सीरीज। पहला टेस्ट अब बंगलुरु में नहीं होगा बल्कि मोहाली में होगा। वहीं खेल समाचार पर एक और बड़ी खबर देखिए। U19 वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया ने एक और मुकाम हासिल कर लिया है। जूनियर टीम लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंच चुकी है और सेमी में ऑस्ट्रेलिया को हराया। अब 5 फरवरी को इंग्लैंड से इसकी भिड़ंत होगी। वह देखिए वैज्ञानिकों की एक बड़ी खोज में सफलता मिली है। कैंसर के खिलाफ एक नया हथियार मिला है। ब्रिटेन में डेवलप हो रहा अनोखा मेडिकल टेस्ट जो कि महिलाओं में एक साथ 4 तरह के कैंसर का पता लगाएगा। बोले तो एक तीर से 4 निशाने। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक खोज की है और एक ही टेस्ट से ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर का पता चल जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। हिमाचल में NHM कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने जा रही है अब, क्योंकि वहां के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने बताया कि हमने कर्मचारियों की सभी मांगे मान ली है। अब इन कर्मचारियों को 1 जनवरी से ही नियमित पे स्केल मिलेगा और कर्मचारी वापस अपने काम पर लौट आए हैं। 2 दिन से कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे। स्वास्थ्य सेवाएं भी इसके कारण ठप हो रही थी। अस्पतालों में सर्विसेज भी नहीं मिल रही थी। तो आखिरकार सरकार ने इनकी मांगे मान ली है। वह देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश में माखन लाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली बाबई का नाम होगा अब माखन नगर और वहीं होशंगाबाद का नाम होगा नर्मदापुरम। केंद्र सरकार ने भी MP सरकार के नाम बदलने के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। विश्व भर में बजेगा आयुर्वेद का डंका। बजट भी आवंटित हो चुका है इसको लेकर और अब भारत में बनेगा पहला WHO ग्लोबल सेंटर। दरअसल भारत में विश्व के पहले WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को लेकर साल 2020 में ही WHO की ओर से घोषणा कर दी गई थी। तो इसको लेकर केंद्र सरकार ने इस बार आयुष मंत्रालय को 3050 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित कर दिया और अब बहुत जल्द इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। और खास बात यह है कि यह पारंपरिक चिकित्सा खासतौर पर आयुर्वेद के लिए विश्व का पहला और एकमात्र WHO ग्लोबल सेंटर होगा जो भारत में बनने जा रहा है ना। कितनी अच्छी बात। चलिए वहीं देखिए दोस्तों बिहार में हो रहा विराट रामायण मंदिर का निर्माण। राज्य के सबसे बड़े मंदिर में होंगी कई तरह की खासियत। दरअसल बिहार राज्य का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। रामायण मंदिर इसका नाम है और इसका भी निर्माण इतनी मजबूती से हो रहा है कि ये 250 सालों से भी ज्यादा समय तक टिका रह सकेगा। ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण हो रहा ना, वैसे ही। वही देखिए दोस्तों टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर। ICICI लोम्बार्ड ने पेश किया फेस स्कैन फीचर। इस ऐप के माध्यम से मिनटों में आप अपनी सेहत की जांच कर पाएंगे। जी हाँ, दरअसल ICICI लोम्बार्ड ने IL टेक केयर ऐप में कुछ नए फीचर जोड़े हैं और इस ऐप पर फेस को स्कैन करके आप अपने शरीर में BP, हार्ट रेट वगैरह, ब्लड प्रेशर, इन चीजों को चेक कर पाओगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। हरिद्वार आएंगे राहुल गांधी। 5 फरवरी को गंगा आरती में लेंगे भाग और किसानों से करेंगे वर्चुअल संवाद। कल ये हरिद्वार जाएंगे और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैदराबाद का दौरा करेंगे। 5 फरवरी को राष्ट्र को समर्पित करेंगे स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी। जी हाँ, ये स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी जो है ना दोस्तों, ये संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति है। जैसे गुजरात में है ना स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक वैसे ही हरियाणा में बनाई गई है ये स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी और कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका अनावरण करेंगे। ये 5 तरह की धातुओं से मिलकर बनाई गई है जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता शामिल है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। 1800 टन इसका वजन है ना। कितनी अमेजिंग बात। कल शाम 5 बजे PM मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। ये संत श्री रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों। राज्यसभा की कार्यवाही आज सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी जारी किया गया। दरअसल राहुल गांधी ने लद्दाख में चीन की घुसपैठ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़े आरोप लगाए और फिर उन्होंने 2 भारत का जिक्र किया। कल उन्होंने इस तरह का विरोधाभास बयान दिया कि हमारा देश एक नहीं है बल्कि 2 भारत हैं, 2 राष्ट्र हैं। तो उनके इस बयान को लेकर घमासान मच गया। कई बीजेपी नेताओं और मंत्रियों ने राहुल गांधी की आलोचना भी की और यहाँ तक कि राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में भी विशेषाधिकार नोटिस जारी हो चुका है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस नेता ने असंसदीय शब्दावली का किया इस्तेमाल। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राजस्थान में रेप और मर्डर जैसे मामलों की जल्द कार्रवाई हो पाएगी। अब राज्य सरकार ने इसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल राजस्थान सरकार ने राज्य में 4 राजकीय हॉस्पिटलों में DNA फिंगरप्रिंट लैब की शुरुआत करने की घोषणा की है और इन फिंगरप्रिंट लैब के जरिए अपराधियों को पकड़ना और ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना। वही टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर देखिए। अब ट्विटर में भी आपको फेसबुक की तरह जमकर लिखने की सुविधा मिलेगी। बोले तो ट्विटर में अभी लिमिट है कि 240 शब्द का ही आप ट्वीट कर सकते हैं, राइट। इस सीमा को, इस लिमिट को ट्वीट से ट्विटर हटाने जा रहा। बोले तो ट्विटर में भी अब आप लंबा मैसेज टाइप करके लिख पाएंगे, लंबी स्टोरी शेयर कर पाएंगे, ठीक फेसबुक की तरह, है ना। अरे यार आज तो लेट हो गए, मौसम समाचार तो देखे ही नहीं हमने। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करना बाकी है। देखेंगे सरकार की तरफ से कुछ बड़े ऐलान और नए फैसले, नए नियम। लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए दोस्तों, फरवरी के महीने में फिर से बिगड़ेगा मौसम। 4 फरवरी को भी कई राज्यों में बारिश की संभावना है। देखिए कल ही उत्तर प्रदेश में भी मौसम
मौसम ने करवट बदली और बारिश के साथ कई जगहों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली और उसके बाद फिर से ठंड बढ़ गई, गलन बढ़ गई। राजधानी दिल्ली एनसीआर में भी देर रात तक बारिश जारी रही। आईएमडी ने अगले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है राजधानी के लिए। ठंड बढ़ने के भी आसार है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश और बर्फबारी के चलते फिर से कड़ाके की ठंड शुरू हो सकती है। राजस्थान के गंगानगर में भी कल बारिश देखी गई। 8 जिलों में फिर से अलर्ट जारी किया गया है। कोहरा भी परेशान कर सकता है। तो वही देखिए फिर लौट आई सर्दी। राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद पारा गिरा। हिमाचल में बर्फबारी और बिहार के भी 26 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ। मध्य प्रदेश में भी देखिए मौसम बदला। भिंड में ओले गिरे। तेज हवाओं के कारण 4 डिग्री पारा गिरा। भोपाल, इंदौर समेत पूरे राज्य में ठंड बढ़ गई। हिमाचल शिमला में देखिए 10 सेंटीमीटर बर्फबारी देखी गई। सैलानियों ने मस्ती की मौसम के हालातों को लेकर। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी बारिश हो सकती है। आईएमडी की तरफ से अलर्ट है। उत्तराखंड में आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। अगले 48 घंटे में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में भी अगले 48 घंटों के लिए बर्फबारी होगी। राज्य में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अच्छा, अलग अलग राज्य के मौसम के हालात तो मैंने आपको बता दिए। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 4 फरवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो देखिए अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम हिमालय में हिमपात जारी रहेगा और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्के मध्यम बारिश आपको फिर से देखने को मिल सकती है। आज 4 फरवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बारिश में बढ़ोतरी होगी। 4 और 5 फरवरी को पूर्वोत्तर भारत में कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है और इसके कारण 5 फरवरी से उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के आसपास के हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है, यानी कि ठंड वापस बढ़ेगी। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और आइए सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, सोना थोड़ा सा महंगा हुआ लेकिन चांदी में गिरावट आई है। चांदी का भाव तो 500 रुपए से भी ज्यादा टूटा है। दरअसल सोने के रेट में 37 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अभी सोने का रेट 47,902 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। ओके, और वहीं चांदी में 536 रुपए की गिरावट देखी गई और अभी चांदी का रेट 61,102 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा है। अच्छा, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए भारत में पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो 1,72,000 नए केस देखे गए और ये लगातार तीसरा दिन रहा जब भारत में 2 लाख से कम मामले आए। 1008 लोगों की मौत हुई पिछले 24 घंटों में, जबकि 2.5 लाख से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए, यानी कि ठीक भी हुए। वहीं अभी राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में गिरावट आई है। दिल्ली में 2668 नए केस मिले। संक्रमण दर घटकर 4.3% हो चुकी है। दुनिया भर के ग्लोबल आंकड़े की बात करें तो देखिए पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 30,27,000 नए संक्रमित मामले देखे गए। 11,957 लोगों की मौत हुई। अमेरिका में सबसे ज्यादा 2,990, लगभग 3,000 लोगों की मौत तो केवल अमेरिका में हुई है। और सबसे अच्छी बात है कि भारत अब 5वें नंबर पर आ चुका है कोरोना के मामलों में, डेली केसेज में। पहले तीसरे चौथे नंबर पर ही था। अच्छा, वहीं सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है कि कोविशील्ड की 50 लाख डोज खराब होने की खबर। इस पर केंद्र सरकार ने सच बताया और केंद्र सरकार का कहना है कि ऐसी कोई भी बात सच नहीं है। मतलब कोरोना वैक्सीन की कोविशील्ड की 50 लाख डोज जो है ना, वो इस महीने के आखिर तक खराब होने की बात झूठी है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, चंडीगढ़ में भी कोरोना की नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। अब वर्क फ्रॉम होम होगा खत्म। रात 12:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ही रहेगा नाइट कर्फ्यू भी। अस्पतालों में ओपीडी भी शुरू हो चुकी है और शादी में 200 लोगों की अनुमति होगी। साथ ही देखिए 16 राज्यों में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है और 4 राज्य और इस रिकॉर्ड को तोड़ने में लगे हुए हैं। वही देखिए युवाओं के लिए घातक साबित हुई कोरोना की 3rd वेव। कोविड को लेकर सरकार ने एक बड़ा खुलासा किया। मतलब इस बार कोरोना की तीसरी लहर में युवाओं को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। हाल ही में आईसीएमआर की तरफ से जारी डेटा के मुताबिक ये बात का पता चला है। वही राजस्थान सरकार की नई पहल देखिए, अब घर घर जाकर लगाएंगे टीके। बीकानेर से वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत हो चुकी है। बाइक पर सवार होकर स्वास्थ्य कर्मचारी लोगों के घर घर, मोहल्ले, गलियों में जाएंगे और कोरोना के टीके लगाएंगे, है ना। वही दोस्तों, भारत में टीम इंडिया पर भी कोरोना वायरस का अटैक देखने को मिला है। शिखर धवन सहित भारतीय क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ी और टीम के स्टाफ मेंबर भी कोरोना के शिकार हो चुके हैं और अब टीम इंडिया की सीरीज भी खतरे में है। अच्छा, कोरोना के बाद फटाफट से कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए राजस्थान में रीट के बाद अब आरएएस मुख्य परीक्षा पर भी विवाद पैदा हो चुका है। जयपुर में छात्रों ने पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया और कहा कि तैयारी के लिए वक्त दे सरकार। छात्रों का कहना है कि आरएएस की एग्जाम डेट को आगे बढ़ाया जाए। और बाकी रीट एग्जाम को लेकर तो मैंने आपको बताया ही, हाई कोर्ट में मामला पहुंच चुका है और इसकी सुनवाई अब 8 फरवरी को होगी। परीक्षा में धांधली को लेकर और भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। अब 8 तारीख को हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, तो देखते हैं जो भी फैसला आएगा मैं आपको बता दूंगा। ओके, वह देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। 4 मार्च से ये एग्जाम शुरू होंगे। दरअसल महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब ये एग्जाम ऑफलाइन ही होंगे। मतलब 10वीं 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन ही होगी, ऑनलाइन नहीं होगी, है ना। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। आप ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही सैनिक स्कूलों में एडमिशन के लिए आयोजित परीक्षा AISSEE 2022 की आंसर की भी जारी हो चुकी है। 5 फरवरी तक अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है किसी क्वेश्चन को लेकर तो आप दर्ज करा सकते हैं। ओके, और कुछ एजुकेशनल खबरों के बाद फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, खाने के तेल की कीमतों पर लगेगी लगाम।
विदेशी कीमतें अब भारतीय बाजार पर असर नहीं डाल पाएंगी और किसानों को भी इससे फायदा होगा। सरकार नई पॉलिसी को अब इम्प्लीमेंट करने जा रही है। हाल ही में बजट में भी सरकार ने इस बात को लेकर हिंट दी थी। दरअसल सरकार ने लक्ष्य के तहत खाद्य तेल के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एवं उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तिलहन फसल के लिए एक नया मिशन जिसका नाम रखा है NMEOS ये शुरू करने का निर्णय लिया है। और मतलब अब भारत सरकार का टारगेट है कि खाने के तेल और तिलहन जैसी चीजें कम से कम दूसरे देशों से, बाहर के देशों से हम खरीदेंगे, कम से कम आयात करेंगे। और इससे होगा कि भारत में फसलों का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है खाने के तेल की कीमतें कम होगी, राइट। और इसके लिए सरकार अलग से बजट भी जारी करने जा रही है ताकि किसान भाई लोगों को भी उनकी तिलहन फसलों को पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं देखिए दोस्तों, महिंद्रा की ईवी सामने आई है। महिंद्रा की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेस्टिंग के दौरान कैमरे में कैद हुई ये कार XUV 400 EV इसका नाम हो सकता है, जिसका सीधा कंपटीशन टाटा नेक्सॉन EV से होगा। अच्छा दोस्तों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए। हीरो इलेक्ट्रिक के कस्टमर्स को 2 व्हीलर व्हीकल पर मिलेंगे अब बेहतर फाइनेंस के ऑप्शन। एक्सिस बैंक के साथ हीरो कंपनी ने एक पार्टनरशिप की है और अब आप हीरो के 2 व्हीलर खरीदने के लिए आसानी से लोन वगैरह ले पाएंगे, है ना। वह देखिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी भी अमरावती ही रहेगी। इसको बदलने की जो चर्चाएं चल रही थी उस पर केंद्रीय मंत्री ने क्लेरिफिकेशन जारी कर दिया कि राजधानी नहीं बदलेगी। अच्छा, साथ ही देखिए 6 फरवरी को कांग्रेस को मिलेगा मुख्यमंत्री का चेहरा। चन्नी बोले कि ऐलान किसी का भी हो, हम राहुल गांधी के साथ रहेंगे। वह देखिए, हरियाणा में प्राइवेट स्कूल संचालकों की स्कूल खोलने की मांग है और यहाँ तक कि उन्होंने तो सरकार को यह भी कह दिया कि अगर सरकार उनकी मांग को नहीं मानती है तो 7 फरवरी से कक्षाएं शुरू भी कर देंगे हम। वह देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के एक सबसे बड़े कारोबारी ने इस तरह का दावा किया है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीक्रेट बातचीत जारी है और अगर हालात सुधरे तो 1 महीने में इस्लामाबाद जाएंगे मोदी। अब इस दावे में सच्चाई कितनी है ये तो पाकिस्तान के ये कारोबारी ही जाने। खैर, फिलहाल अगली बड़ी खबर देखिए। गुजरात कच्छ के रण के नमक में मंगल ग्रह जैसे बैक्टीरिया मिले हैं और अब नासा और हमारे यहाँ के इसरो के वैज्ञानिक भी कच्छ की 9 जगहों पर जाकर जेरोसाइट खनिज का पता लगाएंगे और इसी महीने अमेरिकी दल भी भारत आएगा, है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने दी नवजोत सिद्धू को राहत। रोड रेज मामले की सुनवाई 25 फरवरी तक टाली गई। साथ ही देखिए, मध्य प्रदेश में पहला डेयरी स्टेट जबलपुर में शुरू हो चुका है। 50 एकड़ में 10,000 पशुओं की कैपेसिटी से इसको बनाया गया और गोबर गैस से यहाँ पर बिजली बनाई जाएगी और स्लरी से खाद। वह देखिए दोस्तों, राजस्थान में राज्य अध्यक्ष ने बड़ा ऐलान किया। सतीश पुनिया बोले कि 2023 में भाजपा की सरकार बनने तक नहीं खाऊंगा रात का खाना। साथ ही देखिए, क्रिप्टो करेंसी पर इस तरह की भी चर्चाएं चल रही हैं कि इनकम टैक्स के बाद 28% GST के दायरे में भी आ सकती है क्रिप्टो, बिटकॉइन वगैरह। मतलब डिजिटल करेंसी न सिक्योरिटी न मनी लॉटरी के दायरे में आएगी। वह देखिए, अमेजोन के ऊपर सुपर वैल्यू डेज सेल चल रही है। तब तक आप काफी चीजों पर डिस्काउंट पा सकते हैं और ये सेल 7 फरवरी 2022 तक चालू रहेगी। साथ ही देखिए, आम आदमी पार्टी ने जारी की 19 और प्रत्याशियों की 8वीं लिस्ट। सूची में 5 ग्रेजुएट समेत कई पढ़े लिखे लोगों को कैंडिडेट्स बनाया, जिनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। वह देखिए, मध्य प्रदेश में 7 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगा विधानसभा का बजट सत्र। 19 दिन के इस सत्र में होंगी 13 बैठकें। साथ ही एक नया नियम देखिए, PUC सर्टिफिकेट बनाना अब और भी आसान होगा। अब इसके लिए OTP की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल पेट्रोल पंप और सेंटर पर अब आपको PUC सर्टिफिकेट यानी कि गाड़ियों का प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र बनाने के लिए OTP नहीं देना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव किया है और OTP की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है ताकि आपका PUC सर्टिफिकेट बनना अब और भी आसान हो जाएगा और तुरंत बन पाएगा। क्योंकि पहले OTP नहीं आता था, इसके चलते 15-15 मिनट इंतजार करना पड़ता था, तो अब आपको ये इंतजार नहीं करना पड़ेगा और आसानी से आपका वाहन प्रदूषण सर्टिफिकेट बन जाएगा, है ना। वहीं हवाई यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर देखिए। फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर अब एयरलाइंस नहीं ले पाएंगे मनमाना चार्ज। सरकार इस तरह का भी नया नियम बनाने जा रही है और जितनी भी एयरलाइंस कंपनीज है उनके लिए नई गाइडलाइन बनाने जा रही है, जिसके तहत मतलब आपने फ्लाइट टिकट बुक करके अगर कैंसिल करने का भी प्लान बनाया ना, तब भी आपको ज्यादा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, एक नॉमिनल चार्ज ही लगेगा। वही देखिए, निवेश करना चाहते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक ने म्यूचुअल फंड का एक और नया ऑफर लॉन्च किया जिसमें 5,000 रुपए से भी आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, गजब की टेक्नोलॉजी के साथ एप्पल कंपनी अपनी कार भी लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने इसके लिए पेटेंट भी दाखिल कर दिया। इसका फर्स्ट लुक, फर्स्ट डिजाइन सामने देखने को मिला। देख सकते हैं इसकी आप कुछ तस्वीरें भी। ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का अपडेट वीडियो में फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। आपके पास 4 ऑप्शन भी हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा, त्रिवेणी। इनमें से कौन सी नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है? विच इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। गिफ्ट में मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स वगैरह कुछ भी आपको जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल
DLS न्यूज को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।